गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं और ठंडे इलाकों की सैर सपाटे के लिए लोग निकल पड़े हैं। आने वाले समय में दुनिया सहित भारत में एक ऐसा दौर भी आने वाला है जब लोग अंतरिक्ष यानी स्पेस की सैर को जाएंगे। बीते दिनों गोपी थोटाकुरा भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक बन चुके हैं और स्पेस की सैर करके वापस आ चुके हैं। एक रिपोर्ट। हेलो दोस्तों, मैं हूं इरफान ह्यूमन और आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज चैनल। टूरिज्म की तरह स्पेस टूरिज्म मनोरंजन के उद्देश्य के लिए मानव अंतरिक्ष यात्रा है। स्पेस टूरिज्म अलग अलग तरह के होते हैं, जिसमें ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और लूनर स्पेस टूरिज्म शामिल है। इसमें पर्यटक अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने, भारहीनता अनुभव करने, अत्यधिक तेज गति और कुछ असामान्य अनुभव करने और विज्ञान में योगदान देने की संभावना से प्रेरित होते हैं। स्पेस टूरिज्म की शुरुआत अप्रैल 2001 में हुई थी, जब अमेरिकी व्यवसायी और इंजीनियर डेनिस टीटो सोयूज TM-32 अंतरिक्ष यान पर सवार होकर स्पेस की यात्रा करने वाले दुनिया के पहले स्पेस टूरिस्ट बने थे और एक लंबे समय बाद अब गोपी थोटाकुरा देश के पहले अंतरिक्ष पर्यटक बन गए हैं। उद्यमी और पायलट गोपी ने 19 मई को ब्लू ओरिजिन के प्राइवेट अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी थी। ब्लू ओरिजिन अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस की कंपनी है। गोपी को 5 अन्य सहयात्रियों के साथ न्यू शेफर्ड 25 मिशन के लिए चुना गया था। इस तरह उड़ान भरने के साथ ही वो पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए। इससे पहले भारतीय सेना के विंग कमांडर राकेश शर्मा साल 1984 में स्पेस में गए थे। राकेश शर्मा स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय हैं। यह मिशन न्यू शेफर्ड प्रोग्राम के लिए 7वीं और इसके इतिहास की 25वीं उड़ान थी। अब तक इस प्रोग्राम के तहत 31 इंसानों को कार्मन लाइन के ऊपर सैर कराई जा चुकी है। कार्मन रेखा पृथ्वी के वायुमंडल और बाहरी अंतरिक्ष के बीच पारंपरिक सीमा है, जहां से स्पेस की शुरुआत होती है। न्यू शेफर्ड ब्लू ओरिजिन द्वारा अंतरिक्ष पर्यटन के लिए विकसित रीयूजेबल सब ऑर्बिट लॉन्च व्हीकल है। ब्लू ओरिजिन की 7वीं मानव उड़ान NS-25 इस रविवार सुबह वेस्ट टेक्सास से रवाना हुई। गोपी के साथ चालक दल के अन्य 5 सदस्यों में मेसन एंजेल, सिल्वेन शिरोन, कैथेन एल हैज, कैरोल स्कॉलर और अमेरिका वायुसेना के पूर्व कैप्टन एड ड्वाइट शामिल रहे। मिशन के दौरान चालक दल ने ध्वनि की गति से 3 गुना से भी अधिक गति से यात्रा की। अंततः रॉकेट ने कैप्सूल को कार्बन रेखा से आगे बढ़ाया। अंतरिक्ष पर्यटक लगभग 10 मिनट तक स्पेस में रहे। उड़ान के दौरान यात्रियों को कुछ मिनटों के लिए भारहीनता और केबिन की खिड़कियों से पृथ्वी के अद्भुत दृश्यों का अनुभव हुआ। इसके बाद उनकी अंतरिक्ष यान की धरती पर वापसी हुई। आपको बता दें, न्यू शेफर्ड पर्यावरण अनुकूल है, यानी इस उड़ान के दौरान कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं हुआ। इसमें केवल जल वाष्प का उत्सर्जन होता है। न्यू शेफर्ड का इंजन अत्यधिक कुशल लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से संचालित होता है। न्यू शेफर्ड में लगभग 99% द्रव्यमान का पुनः उपयोग किया जाता है, जिसमें बूस्टर, कैप्सूल, इंजन, लैंडिंग गियर और पैराशूट शामिल हैं। भारत के इतिहास में प्रथम अंतरिक्ष यात्री के रूप में अपना नाम दर्ज कराने वाले गोपी गोटाकुरा एक एविएटर हैं। वो बुश एरोबेटिक और सीप्लेन के साथ साथ ग्लाइडर और हॉट एयर बैलून के पायलट हैं। आंध्र प्रदेश में जन्मे गोपी ने अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल जेट पायलट के रूप में काम किया है। उन्होंने हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास वैश्विक स्तर का स्वास्थ्य केंद्र प्रिजर्व लाइफ कॉर्प की स्थापना की है और वो प्रिजर्व लाइफ कॉर्प के सह संस्थापक हैं।
एम्ब्री रिडल एरोनॉटिकल यूनिवर्सिटी से स्नातक गोपी व्यावसायिक रूप से जेट उड़ाते हैं। कुछ समय पहले वो माउंट किलिमंजारो के शिखर पर पहुंचे थे। उड़ान के दौरान अंतरिक्ष यात्री ब्लू ओरिजिन के फाउंडेशन क्लब फॉर द फ्यूचर की ओर से अंतरिक्ष में पोस्ट कार्ड ले गए थे। इस क्लब का मिशन पृथ्वी से लाभ के लिए भावी पीढ़ियों को STSM यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, कला और गणित में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना है। तो आप इस यात्रा से कितना प्रेरित हुए हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।